हेलो युगवंतास। मैं शिव मिश्रा फिर से इस यूट्यूब चैनल पे आ चुका हूँ जिसपे आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। लाइक हम मैं 5 पॉइंट तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा जिसमें 5 पॉइंट होगा कि हमारा जो क्लासेस है। ठीक है। अब युगवंता है, मैं ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों लेने वाला हूँ। सो ऑनलाइन में भी हर एक चीज कवर होगा, ऑफलाइन में भी हर एक चीज कवर होगा। बस थोड़ा बोलते हैं ना ऊपर नीचे यही होगा कि ठीक है वो फिजिकली रहेगा, लाइक सामने से हम लोग सिखा पाएंगे, 1 to 1 कर सकते हैं, और ये ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा। तो इसमें 1 to 1 तो कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ मैं तुम्हें लाइक लिंक्ड सॉरी टेलीग्राम का चैनल का मैं लिंक रख दूंगा इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में। तो वहां से तुम उस पे ज्वाइन करके 1 to 1 या फिर क्वेश्चन अपना डाल के उस पर आंसर मिल जाएगा, ये सब चीज मैं कर दूंगा। ठीक है। एक चीज ये रहेगा, हम लोग सब्जेक्ट्स कौन सा कैसे कौन से स्ट्रैटेजी में कवर करेंगे ये हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड रहेगा कि हमारा टाइमिंग क्या होगा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का, तो वो हम बता देंगे। वट यू विल गेट इन ऑफलाइन लेक्चर, तुम्हें क्या क्या ऑफलाइन लेक्चर में मिलेगा, ऑनलाइन में भी कुछ ना मिले बट हाँ शीट्स वगैरह मिलेंगे जो जहां से तुम प्रैक्टिस कर सको। वेबसाइट का मैं एक स्ट्रक्चर बता दूंगा, जैसे कि युगवंता का मैंने एक वेबसाइट बनवाया है, तो वहां से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ठीक है कैसे क्या क्या चीजें हैं उसमें, कैसे क्या क्या उसमें ऑपरेट करते क्या क्या मिल सकता है वहां से, हमें क्या नॉलेज है वहां पे, हर एक चीज में तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज भी वेबसाइट पे मिल जाएगा तुम्हें। तुम्हें वहां पे से एक पीडीएफ तुम डाउनलोड करके वहां पे तुम अपना टेस्ट सीरीज अपने हिसाब से अपना एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके अपना एक टेस्ट दे सकते हो अपने घर पे बैठे बैठे। और ऑफलाइन स्टूडेंट तुम लोग का यहाँ पर भी होगा एज वेल एज ऑनलाइन भी होगा। ठीक है। तो ये पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला स्टार्ट डेट क्या रहेगा हमारा, तो जो स्टार्ट डेट होगा ना वो स्टार्ट डेट होगा 15 अप्रैल 2025। ठीक है। 15 अप्रैल 2025 से ऑफलाइन बैच प्लस ऑनलाइन बैच शुरू हो जाएगा। मैं ट्राई करूंगा ऑनलाइन 14 से शुरू करने का। ठीक है। ये पूरा लाइव होगा। ओके। ये लाइव सेशंस होंगे, पूरे पहले से प्री डिफाइंड रहेगा कि हाँ ये इस दिन ये इतने बजे रहेगा लाइव सेशन, तुम्हें वो ज्वाइन करना रहेगा। ठीक है। स्टार्ट डेट होगा। अब सब्जेक्ट हम लोग कैसे कवर करेंगे, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ना। तो सब्जेक्ट का स्ट्रैटेजी क्या रहेगा पता है, तो मैंने सोचा है तो पहले मैं मैथ्स कवर करूंगा। ठीक है। अब बोलते हैं कि भैया बस मैथ्स ही करवाते हैं। ठीक है। मैथ्स ऐसा चीज है कि बहुत ईजी है यार, लोगों को बस हार्ड लगता है बट बहुत ईजी है। उसको मैं पढ़ाऊंगा, जो मैथ्स 1 मैथ्स 2 रहेगा। फिर साइंस स्टार्ट होगा। साइंस स्टार्ट होगा नियर बाय 1 मई से 15/25। ठीक है। जैसे ही साइंस खत्म होगा या फिर साइंस 1 साइंस 2 खत्म होने आता होगा, लाइक एंड चैप्टर्स कुछ एक दो चैप्टर्स पेंडिंग रहेगा, वैसे हम लोग का एसएस शुरू हो जाएगा। एसएस मींस सोशल स्टडी। ठीक है। सोशल स्टडी शुरू हो जाएगा। सोशल स्टडी के साथ साथ मैं लैंग्वेज लूंगा। लैंग्वेज में मैं इंग्लिश सिखाने का मतलब फैकल्टीज होंगी, जो फैकल्टीज होंगे वो सिखाएंगे। ठीक है। इंग्लिश कवर किया जाएगा। फिर इसी तरह से सब कवर होते चले जाएगा, किसी को कुछ चाहिए रहेगा। ठीक है। अब एक और चीज है, अब बहुत लोगों का देखो 10वीं में आ गए हैं लेकिन बेसिक्स क्लियर क्लियर नहीं होता। मैंने ऑफलाइन क्लासेस में मैंने एक लेक्चर्स अरेंज किया है जो हफ्ते में 7 डेज में ठीक है 2 और 3 डेज, सॉरी 3 डेज तुम्हारा एक बेसिक क्लास होगा। अगर तुम एडमिशन पहले ले रहे हो 1 तारीख से, तो ये बेसिक क्लास तुम्हारे फीस के अंदर इंक्लूड रहेगा। और अगर 1 तारीख बिफोर, ठीक है, इंक्लूड होगा। और अगर 1 तारीख के बाद आप एडमिशन ले रहे हो, 1 तारीख के बाद एडमिशन ले रहे हो, तो आपको इसका चार्ज देना रहेगा, जो 3 मंथ का कोर्स होगा। 3 मंथ का कोर्स का रहेगा 3000 रुपीज। ठीक है। बेसिक्स कवर करने के लिए भी फैकल्टीज अवेलेबल रहेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि फैकल्टीज नहीं रहेंगे, तो फैकल्टीज रहेंगे। अब बात करेंगे ऑनलाइन सेशंस के, तो ये फंडा जो है ये ऑनलाइन में भी अवेलेबल होगा, बट उस तरह कवर नहीं होगा जिस तरह ऑफलाइन कवर होगा। ठीक है। ऑनलाइन में मैं बोलूंगा कि 3 to 5 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा मे बी, मुझे लगता है। ठीक है। अगर एक्सटेंड करना रहेगा हो जाएगा। बेसिक्स क्लास उसके अंदर हर एक चीज कवर होगा। उसमें स्टार्ट होगा बेस से, बेसिक से, तो बेसिक से शुरू होगा। इसमें 3 लेवल्स होंगे, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। ठीक है। बेसिक्स में तो बेसिक्स में क्या रहता है, प्लस माइनस, लोगों को यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन भी आता है इशू। एडवांस में तुम्हें जो भी होगा, जो 10th रिलेटेड होगा,
या नाइन्थ रिलेटेड उनके स्टैंडर्ड के वाइज होगा। ठीक है, उनके स्टैंडर्ड्स में जो भी वो जिस स्टैंडर्ड में रहेगा उसके हिसाब से ये होगा। ठीक है, ये रही बेसिक क्लास ये सब का ये सब के बारे में इन्फो। ठीक है, सब्जेक्ट का हो चुका। अब टाइमिंग की अगर मैं बात करूं, टाइमिंग, तो टाइमिंग जो ऑफलाइन का होगा, जैसे संडे है या कोई हॉलीडे, ठीक है, संडे हॉलीडे को क्लासेस होगा 6 आवर्स से लेके 8 आवर्स तक। अब वो टाइमिंग कैसा रहेगा, 12 to 8 होगा, और या तो फिर 2 to 8, बट ये आउट टाइम यही रहेगा 8। अगर एक्सटेंड होगा तो +1 होगा। ठीक है, अब इसमें कैसे कवर होगा, वो टीचर्स के या फिर फैकल्टीज के अवेलेबिलिटी पे रहेगा। या तो 2+2+2 होगा 6 आवर्स के लिए। अगर 8 आवर्स रहेगा तो 230, 230, टू टू ही रहेगा सिर्फ, ये 2 रहेगा सिर्फ 2। और जो 1 आवर रहेगा वो ब्रेक का रहेगा। इसमें भी वन समझ लो ब्रेक्स रहेंगे, बट ज्यादा नहीं मिलेगा। 10-10 मिनट्स के ब्रेक रहेंगे जो 2 सेशन में, जस्ट 2 घंटे के बाद मिलेगा। ठीक है, अब ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन हमारा सब्जेक्ट वाइज होगा। अब जैसे अगर मैं मैथ्स ले रहा हूँ, सो मैथ्स का मैं चैप्टर वाइज लूंगा। ठीक है, अब चैप्टर है तो मैं सोच रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का मेरा खत्म हो रहा है 3 आवर्स में, तो 3 वीडियोस ये एक दिन में कवर करूं, या तो फिर 3 दिन लूं। ये कैसे, ये सब इस पे डिपेंड रहेगा, जो हम जैसे स्टूडेंट्स अवेलेबल रहेंगे, जैसे भी आप बोलोगे। ठीक है, ये सब आप पे डिपेंड रहेगा। और दूसरे दिन के लेक्चर का जो भी रहेगा टाइम टेबल, वो हम एक लेक्चर के पहले ही बता देंगे। ठीक है, ये मैथ्स का हो गया, या बाकी सब्जेक्ट का भी ऐसे रहेगा। अब डे वाइज ऑनलाइन में तो सब सेम रहेगा। हाँ, क्या ये सब सेम रहेगा? अब मैंने यहाँ पे बताया नहीं, ये तो हॉलीडेज का बता दिया ना। अब तुम लोग को मैं, अगर वीकडेज रहेंगे, ठीक है, रेगुलर टाइम या फिर रेगुलर टाइम बोल दो, रेगुलर टाइम जो रहेगा वो 2 आवर्स से 4 आवर्स का रहेगा। अब बोलते रहोगे 2 आवर्स बहुत हो जाता है, 4 आवर्स क्यों? तो 4 आवर्स इसलिए होगा क्योंकि जो मेरा टारगेट है, वो टारगेट बहुत, मतलब बोलते हैं ना, एक सीक्वेंस में बहुत बेस्ट है। जैसे मैंने सोचा है 4 to 5 मंथ और 3 to 4 मंथ में मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा जो मेजर सब्जेक्ट्स है, मेजर सब्जेक्ट्स का खत्म कर दूं, और एक टेस्ट सीरीज। ठीक है, एक टेस्ट सीरीज तुम्हारा खत्म हो जाए। अगर एक टेस्ट सीरीज खत्म हो रहा है, इट मीन तुम्हें कुछ तो कॉन्फिडेंस आएगा। और इतना सोच लेना कि युगवंता तुम्हें हर एक फियर से दूर करवा देगा जो बोर्ड एग्जाम के समय होता है। ठीक है, हर एक डर हट जाएगा तुम्हारे मन से। अरे यू बोर्ड भी कुछ है, और जहां तक मुझे सुनने में आ रहा है ये तो लास्ट बोर्ड है 10th वालों के लिए, तो कुछ अच्छा हो जाए, अच्छे परसेंट से निकाले जाए, तो युगवंता उस चीज के लेगा। अब युगवंता का मीनिंग क्या होता है, कि वी हैव द पावर टू चेंज द ईरा। पास्ट में हमारे पास पावर है यार, हम क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं? कर सकते हैं सब। तो उसके लिए सिर्फ मेहनत करना है। वो मेहनत भी युगवंता ही करवाएगा। वो कैसे करवाएगा वो तो टेस्ट या फिर मतलब क्लासेस के टाइम पे समझ में आ जाएगा। सो हम लोग फिर से आते हैं टॉपिक पे। रेगुलर डेज का भी मैंने बता दिया टाइमिंग। अब मैं बताऊंगा कि क्या क्या मिलेगा ऑफलाइन में। ठीक है, अगर तुम ज्वाइन कर रहे हो ऑफलाइन, तो ऑफलाइन में जो तुम्हें रहेगा, फर्स्ट तो डाइजेस्ट मिलेंगे युगवंता के साइड से, तुम्हें टी शर्ट्स मिलेंगे, और भी एसेसरीज जो भी रहेंगे वो मिलेंगे, शीट्स मिलेंगे। ठीक है, तुम्हारा एक प्लेटफॉर्म होगा, वेबसाइट होगा, खुद का प्लेटफॉर्म होगा, जहां पे तुम खुद से खुद से तुम्हें शीट सॉल्व करके सबमिट करना होगा। ठीक है, हर चीज कैसे करवाएगा युगवंता वो सब तुम्हें समझ में आ जाएगा। बस इतना रहना कि मेहनत भी तुम्हें ही करना है, हम भी मेहनत करेंगे। हमारा मेहनत ये रहेगा कि हमारे बच्चे आगे जाए, कुछ बने, और युगवंता तुम्हारा लाइफ टाइम सपोर्ट करेगा। चाहिए रहेगा तो मैं तुम्हें वेबसाइट का लिंक बता दे रहा हूँ। जो वेबसाइट का लिंक रहेगा वो रहेगा बस युगवंता.com। तुम इस पे चले जाओगे, तुम्हें पता चलेगा कि वेबसाइट कैसा है। ठीक है, अभी अंडर डेवलपमेंट में ही है, बट फिर भी तुम देख सकते हो। ओके, वेबसाइट स्ट्रक्चर कैसे रहेगा पता है? अब मैंने जैसे बताया था वेबसाइट स्ट्रक्चर। सो वेबसाइट स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, होम रहेगा, अबाउट रहेगा, कॉन्टेक्ट अस, वो तो रहेगा ही। अब उसमें तुम्हें क्या क्या प्रॉफिट रहेगा, शीट्स का मैंने बोला था, टाइम टेबल है उसमें, एक स्ट्रैटेजी होगी युगवंता का, जो हर एक बच्चों के लिए रहेगा। ठीक है, हर एक बच्चों के लिए रहेगा, बट उसमें भी ये कुछ फंडा रहेगा जो बेसिक्स, इंटरमीडिएट, एडवांस। अब बेसिक्स वाले क्या, जस्ट पास होने के लिए,
जो सोचता है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, युगवंता सबको पास करेगा। ठीक है। आप बोलोगे हमारे बाप का तो थोड़ी है, तो हमारे बाप का नहीं है, होना किसी के, वो तुम्हारा है, बोल है। ठीक है। वो तुम्हें क्लियर करना है, वो कैसे करवाना है हम जानेंगे, हम वो लेंगे टेंशन। ठीक है। इंटरमीडिएट, ठीक है, जो फर्स्ट क्लास या 62, सॉरी, थोड़ा यहाँ पे ले लेते हैं, एक सेकेंड, 60 to 80 के बीच में है। अब एडवांस जो 80+ है, 80+ के लिए जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो भी इसमें बताया जाएगा। हर एक चीज कवर किया जाएगा कि भाई तुम्हें कैसे पढ़ना है, तुम्हारा टाइम टेबल, अरे उठने से लेके तुम्हारे आप क्या वर्ड यूज करो तुम वहां तक तुम्हें सब कुछ करना है। हर चीज हम बताएंगे, नहाना धोना, खाना पीना, टाइम वेस्ट करना, टाइम यूजफुल में लाना, हर एक चीज युगंत तुम्हें स्ट्रैटेजी में बता देगा। ठीक है। ये एक रहेगा, उसके अंदर टाइम टेबल रहेगा, अबाउट अस रहेगा, और भी बहुत कुछ चीजें रहेंगी, वो खुद तुम युगंता.com पे जाके तुम्हें दिख जाएगा वो सब चीजें। ठीक है। और मेरे को लगता है, जहां तक लगता है इस वीक में ये युगंता.com का वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगा। ओके। सो अब टेस्ट सीरीज भी कैसे रहेगा, वो पीडीएफ के कॉलम में रहेगा, पीडीएफ में तुम्हें खुद रहेगा। अब टेस्ट सीरीज जो ऑफलाइन बैच का होगा वो मैं बताऊंगा, ऑनलाइन को तो बस शीट्स अवेलेबल रहेंगे, वो तो वही लेना पड़ेगा। ठीक है। अब जो टेस्ट सीरीज रहेगा, अब मैं बताऊंगा, अगर मैथ्स, जैसे मैथ्स खत्म हो रहा है ना पहले, तो मैथ्स 1 का जैसे ही 3 चैप्टर्स हो जाएंगे, 3 चैप्टर्स का ऑन द स्पॉट टेस्ट लिया जाएगा। वो टेस्ट, पूरा टेस्ट एक ऐसे फॉर्म में रहेगा कि जहां से तुम्हें यह अंदाजा मिल जाएगा कि हाँ बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन, हर एक टेस्ट सीरीज बोर्ड के हिसाब से रहेगा हमारा। ठीक है। मैथ्स 1 3 चैप्टर, ठीक है, 3 चैप्टर वैसे फिर आगे समझ ही जाओ, फिर और 2 चैप्टर हो जाएंगे, फिर और दो, तो वैसे ऐसे वो टेस्ट सीरीज लिए जाते रहेंगे। और मेरा टारगेट है 3 से 4 महीने में बहुत कुछ हो जाए। एक एक जो मैंने टेस्ट सीरीज बोला ना, एक टेस्ट सीरीज में इसके पूरे चैप्टर का बोर्ड के हिसाब से, जैसे बोर्ड में होता है, ओके, तो वैसा लिया जाएगा। तो जैसे कि मैंने हर एक पॉइंट कवर कर लिया, बट एक चीज नहीं कवर किया, फीस का। तो फीस के लिए ना, तुम्हें मैं एक लिंक दे दूंगा गूगल फॉर्म का, या तो साइड पे में नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर कॉल करके तुम्हें फीस, हर एक चीज का इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है। सो उस नंबर पे कॉल करो, या तो मेल आईडी भी अवेलेबल है, या तो फॉर्म है, कॉन्टेक्ट फॉर्म, उस पर भी फिल करके तुम ले सकते हो। ओके। सो इतने सारी चीजें हैं जहां से तुम हमारे मतलब क्लासेस में तुम कांटेक्ट कर सकते हो। फीस तुम्हारे लिए मतलब एक रीजनेबल रहेगा, क्योंकि बाकी क्लासेस के हिसाब से मैं कंपेयर तो नहीं करूंगा किसी क्लासेस का, बट तुम खुद ही जाके कंपेयर करना कैसे होगा। ठीक है। अब इस क्लास का एक ही रहता है मोटिव कि अगर हम 1 रुपए ले रहे हैं किसी से, तो 100 रुपए का आउटपुट देंगे हम। ये सोच लेना, अगर 100 रुपए का आउटपुट है तो कोई छोड़ेगा तुम्हें, ये अपॉर्चुनिटी कोई नहीं छोड़ेगा। ठीक है। और एक और चीज है 10वीं वालों में, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम जैसे फैकल्टीज, ठीक है, अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, या फिर तुम्हें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करवाने के लिए, अगर कोई पर्सन 5 to 6 मंथ में अप्रोक्स ले रहा हो, 5 to 6 मंथ ले रहा है कंप्लीट करने के लिए, और वही चीज तुम बोर्ड के एग्जाम के टाइम पे तुम एक दिन में कर सकते हो, तो समझ रहे हो, तुम सब सब्जेक्ट तुम एक दिन में कर रहे हो, तो तुम्हारे दिमाग का पावर समझ रहे हो कितना ज्यादा है। दिमाग का पावर तो बहुत ज्यादा है। इट मीन्स कि अगर तुम कुछ ठान लो, अगर तुम ठान ले रहे हो कुछ करने का, तुम जुनून दिखा रहे हो कुछ कर दिखाने का, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। बस ये सोचो, अपने आप को एक बाउंड्री में रखो, इस बाउंड्री से बाहर मत आने, इस बाउंड्री में ही रहो। इस बाउंड्री में तुम्हारा खेलना कूदना पढ़ाई करना, हर एक चीज इन्वॉल्व होना चाहिए। बट इस बाउंड्री के बाहर जैसे गए तो फिर ये सोच लेना, जुनून ठानना खत्म। अब बाहर आना तो बहुत कुछ होता है, इस बाउंड्री से बाहर आके कुछ कर दिखाना, वो तो आफ्टर दी एडवांस लेवल है भाई। समझ रहे हो। तो हर चीज कर सकते हैं हम, बस युगवंता को ज्वाइन कर लो, और यूट्यूब चैनल को जितना से ज्यादा हो सके उतना, उतने लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाओ। सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन हिट करना मत भूलना, और जितना ज्यादा हो सके उतना लाइक करो, अगर सही में तुम्हें लग रहा है, विश्वास है युगवंता पे, जस्ट हिट द लाइक बटन। थैंक यू।